to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी बिहार के सारण जिले से 20 मई को 5वें चरण में यहां मतदान हुए थे। इसके बाद से यहां माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है। सारण में हुआ क्या था ये बताने से पहले इस लोकसभा सीट के बारे में बता देते हैं। यहां से बीजेपी के टिकट पर राजीव प्रताप रूडी उम्मीदवार हैं, वहीं आरजेडी की ओर से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। रोहिणी लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। अब सारण में बिगड़े हालात पर आइए। आज तक के संवाददाता शशि भूषण की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई को वोटिंग खत्म होने से कुछ देर पहले रोहिणी छपरा के बूथ नंबर 318 और 319 पर पहुंची। उनके साथ उनके समर्थक भी थे। कुछ देर बाद यहां बीजेपी और आरजेडी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर पथराव किए। उस वक्त पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत कराया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकी नहीं। 21 मई की सुबह छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर आरजेडी और बीजेपी के समर्थक फिर से भिड़ गए। यह हिंसा 20 मई को हुई झड़प से भी ज्यादा उग्र थी। दोनों पक्षों की ओर से हुई फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई। सारण के एसपी गौरव मंगला ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। यहाँ पर कल एक विवाद हुआ था, दो पार्टी जो है आरजेडी और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में, यहाँ कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था। उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं, इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। अभी भी जो क्राउड को इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। एहतियातन 48 घंटों के लिए इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। ग्राउंड पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए डीएम और एसपी इलाके में कैंप कर रहे हैं। सारण में चुनाव के बाद हुई हिंसा का असर बिहार की पॉलिटिक्स पर भी दिखने लगा है। बीजेपी और आरजेडी के नेता एक दूसरे की पार्टी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगा रहे हैं। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। और अब तो हम लोग वही कहेंगे कि बिहार इसी से डरता है जो छपरा में हो रहा है, क्योंकि छपरा की लड़ाई ही बिहार की लड़ाई। और मैं पिछले 30 साल से इस लड़ाई को लड़ता रहता हूँ। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ विधि व्यवस्था है, और एक तरफ उदंडता है, और एक तरफ हिंसा है। और बिहार की राजनीतिक लड़ाई इसी के लिए है। और क्या जो खौफनाक चेहरा और भयानक चेहरा राष्ट्रीय जनता दल का कहा जाता है, उसका असल रूप देखना है तो आप छपरा आ जाइए। आपको हमेशा हर चुनाव में, चुनाव के बाद लेकिन हम लोग कोई कमजोर नहीं, और हमारे कार्यकर्ता डट के मुकाबला करते हैं। भारत पूरा जानता है। अगली सुर्खी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर चल रहे यौन उत्पीड़न केस से जुड़ी है। 21 मई को ब्रजभूषण दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय आरोप पढ़ करके सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने ब्रजभूषण से पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करते हैं। ब्रजभूषण ने जवाब दिया कि आरोप स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता, जब गलती की नहीं तो माने क्यों। मामले में अब अगली सुनवाई 1 जून को होनी है। कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट से निकलते वक्त ब्रजभूषण ने इस पर क्या रिएक्ट किया, वो आप खुद ही देखिए। तो शाम को आ जाइए, लड़क जाते हैं। ये मजाक कर रहे हैं आप? नहीं सर, आपने आरोप, हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर 4 ट्रेम हुआ है। पुलिस ने जो कुछ लगाया है वो 4 ट्रेम हुआ है। ठीक, अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है। आपको याद होगा कि 10 मई को ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय हो गए थे। उनके खिलाफ कुल 6 शिकायतें आई थी। 5 शिकायतों पर ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। 6ठी शिकायत से उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया था। उन पर 3 धाराओं में आरोप तय हुए हैं। पहली, आईपीसी की धारा 354 आपराधिक प्रवृत्ति के साथ किसी महिला की मॉडेस्टी पर प्रहार करना। दोषी पाए जाने पर 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। धारा 354A सेक्सुअल हैरासमेंट, दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। 2 शिकायतकर्ताओं के केस में ब्रजभूषण पर धारा 506(1) भी लगी है। ये धमकाने पर लगती है। दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। और अब जानिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज 21 मई की सुबह अंबाला के पंजोखरा गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे। तभी कुछ किसानों ने उनको रोक लिया। सवाल किए कि किसान आंदोलन के वक्त प्रदर्शनकारी किसानों पर गोली क्यों चली, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया।
विज से सवाल किया गया कि कौन लेगा इन सब की जिम्मेदारी। किसानों के बीच फंसे विज ने इतना ही कहा कि मैं उस वक्त हरियाणा का होम मिनिस्टर था, गृह मंत्री था और मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 2 दिन में जवाब मांगा है। पार्टी ने जयंत सिन्हा से पूछा है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आपने ना तो चुनाव प्रचार में और ना ही संगठन के कामों में रुचि ली। आपने चुनाव में अपने मताधिकार का भी प्रयोग नहीं किया, इसका कारण बताइए। साथ ही बीजेपी ने धनबाद से विधायक राज सिन्हा को भी नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि जयंत सिन्हा टिकट न देने के पार्टी के फैसले से कुछ नाखुश थे और इसी के बाद से उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और राज्य की तमलुक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार करने पर अगले 24 घंटों तक की रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से चुनाव आयोग ने उन पर ये एक्शन लिया है। ये रोक 21 मई शाम 5 बजे से प्रभावी है। अगले 24 घंटे तक रोक प्रभावी रहेगी। तृणमूल कांग्रेस ने बीते दिनों चुनाव आयोग से अभिजीत गंगोपाध्याय के बयान की शिकायत की थी। इसी के बाद ये एक्शन लिया गया है। अब आज का चुनावी किस्सा। आपने कई बार नेताओं के 2 सीट से चुनाव लड़ने के बारे में सुना होगा, जैसा इस बार राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बार भी यूं नहीं आपने सुना होगा कि किसी नेता ने 3 सीट से चुनाव लड़ा हो। नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने लखनऊ सीट से 1952 के उपचुनाव में हार के बाद 1957 के चुनाव में 3 जगहों से नामांकन किया। भारतीय जनसंघ के टिकट पर लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर सीट से। लखनऊ और मथुरा में वो हार गए, लेकिन बलरामपुर सीट से वो जीत गए। एक ही प्रत्याशी के 3 सीट से चुनाव लड़ने का ये अनूठा किस्सा है, वो भी प्रत्याशी ऐसे जो आगे चल करके देश के प्रधानमंत्री बने। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।